हवेली मालिक रसोइया से कहता है, तुझे मरने से डर नहीं लगता? तब रसोइया कहता है, मैं तुमसे अब नहीं डरता। हवेली मालिक कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी नजर नीचे कर कुत्ते। रसोइया अपनी नजर नीचे नहीं करता। तभी हवेली मालिक अपने काले जादू का प्रयोग करता है, जिससे सब कुछ हिलने लगता है। हवेली मालिक अपने हाथों को थोड़ा घुमाता है और एक ही झटके में रसोइया को अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पकड़कर उसको लटका देता है। यह सब देखकर दास कोरा डर जाता है और मालिक से रसोइया को छोड़ने के लिए कहता है। तभी मालिक रसोइया को नीचे पटक देता है। अब रात हो जाती है। दास कोरा रसोइया से जानना चाहता है कि हवेली मालिक आखिर कौन है। तब रसोइया उसे बताता है कि हवेली मालिक एक बहुत बड़े जादूगर के आखिरी वंशज हैं। इनके पूर्वज ने देवी की पूजा करके देवी को प्रकट किया था। देवी ने खुश होकर उनको एक बेटी दी थी। उसमें से एक चातन प्रकट हुआ। यह चातन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इनके पूर्वज ने उसको बहुत सताया। एक दिन गुस्सा होकर चातन ने उनको और उनके परिवार को मार दिया। तभी इनके आखिरी वंशज हवेली मालिक उसको अपने बस में करने आए। तभी दास कोरा कहता है, मैंने चातन को देखा था। रसोइया कहता है, रात में मत घुमाकर नहीं, तेरे लिए भी एक कब्र खोदनी पड़ेगी। रसोइया हवेली मालिक की असलियत आदमी को बता देता है। उसके बाद हवेली मालिक अपने शरीर पर मनुष्य की राख रगड़ रहा होता है ताकि वह खूबसूरत यक्षिणी को बुला सके। काले जादू की वजह से यक्षिणी हवेली मालिक के पास खींची हुई चली आ रही थी। जैसे ही मालिक के पास वह जाती है तो उसका रोमांटिक मूड हो जाता है। हवेली मालिक यक्षिणी को हवस भरी नजरों से देखकर उसको चूमने लगता है। तभी वहाँ दास देवन आ जाता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। आदमी सीन के मजे ले ही रहा था कि यक्षिणी उसको देख लेती है, जिससे उसकी फटकर चार हो जाती है और वो वहाँ से भागकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है तो आदमी देखता है कि हवेली मालिक उस यक्षिणी से कैसे बच गया। वो भागकर रसोइया के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से मेरे साथ भाग चलो। रसोइया कहता है, जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। आदमी अपने कपड़े पैक करके यहाँ से भागने वाला होता है। तभी हवेली मालिक आ जाता है। हवेली मालिक आदमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ रोका किसने है? तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जाओगे कैसे? बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। आदमी दिखाता है तो बाहर का मौसम खुला हुआ होता है, लेकिन अगले पल मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसे देखकर आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है। आदमी यहाँ बैठकर भागने का प्लान सोच रहा था। तब तक खाना खाने का समय हो जाता है। हवेली मालिक दास थेवन को यहाँ से न जाने के लिए बहुत समझाता है और बहुत सारे प्रवचन देता है, लेकिन दास थेवन उसकी बात नहीं मानता और कहता है, जैसे बारिश बंद होगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हवेली मालिक उससे नाराज होकर चेतावनी देकर यहाँ से चला जाता है। तभी रसोइया वहाँ पर आ जाता है। फिर यह दोनों बैठकर आपस में एक दूसरे को अपने परिवार की कहानी सुनाते हैं। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। तभी दास थेवन देखता है एक अजीब सा दिखने वाला जीव उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। यह देखकर आदमी बहुत डर जाता है। जैसे ही जीव उसके पास आता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल यह सब वो सपने में देख रहा था। नींद से उठने के बाद आदमी बाहर जाकर देखता है कि बारिश अब भी नहीं बंद हुई थी। वह देखता है भारी बारिश में रसोइया किसी की कब्र खोद रहा है। आदमी रसोइया से कुछ पूछता है तो रसोइया गुस्से में उसे अपना डंडा दिखा देता है। जिस आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है, भागते भागते उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है, जिससे उसको खून की उल्टी होने लगती है। लगभग उसकी जान जाने वाली ही थी। यही देखकर वापस जाने का निर्णय लेता है और रेंगते हुए फिर से हवेली मालिक के कदमों में पहुंच जाता है। आदमी बुरी हालत में रगड़ते हुए वापस उसी हवेली में आ जाता है और हवेली मालिक से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन आदमी सपने में अपनी माँ को देख रहा था। तभी रसोइया आके उसके मुंह पर पानी डालकर उसको जगा देता है और उससे कहता है, जितना तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे उतना तुम फंसते चले जाओगे। फिर एक जड़ी बूटी की गोली बनाकर आदमी को खिला देता है, जिससे आदमी की मेमोरी हैंग हो जाती है और सब भूलने लगता है। रसोइया उससे उसका नाम पूछता है और कहता है, यहाँ कितने दिन पहले आए थे? आदमी कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर रसोइया इसको एक रहस्यमयी कमरे में ले जाकर एक लाश दिखाता है और कहता है, यह आदमी भी हम लोगों की तरह इसी चक्र में फंस गया था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हवेली मालिक की लाश होती है। डरते हुए आदमी रसोइया से पूछता है, अगर ये हवेली मालिक है तो जो नीचे बैठा है इतने दिनों से हमारे साथ है, वह कौन है? तब रसोइया बताता है कि वही असली दानव चातन है जिसने मालिक का रूप ले लिया है। हवेली मालिक की लाश सामने देखकर आदमी डर जाता है और रसोइया के साथ बैठकर कुछ प्लानिंग करने लगता है। तभी रसोइया कहता है कि यहाँ से इतनी आसानी से कोई नहीं जा सकता। फिर रसोइया आदमी के साथ मिलकर हवेली मालिक की लाश को ठिकाने लगा देता है और वहां से दोनों हवेली वापस आ जाते हैं। ये दोनों आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे। तभी रसोइया आदमी से कहता है कि इस चक्र से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रसोइया बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक कमरा है जिसमें एक अनंत ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसको बुझाना पड़ेगा, तब हम दोनों आजाद होंगे। लेकिन यह उतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी चाबी कहीं खो गई है। लेकिन तभी आदमी कहता है कि अगर छातन ने यह सब किया है तो हवेली मालिक के रूप में वो ये सब जानता होगा और चाबी भी उसके पास ही होगी। आदमी उसको लूडो वाले गेम में हराकर चाबी जीतने का प्लान बनाता है और उसके पास जाकर लूडो खेलने के लिए कहता है, जिससे चातन कहता है, तुम्हारे पास लगाने को कुछ नहीं है। तभी आदमी कहता है कि मेरे पास विधि को नियंत्रित करने वाली एक चाबी है। यह सुनकर हवेली मालिक के रूप में चातन सोच में पड़ जाता है और चाबी खोजने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।